शुरुआत हम प्लेन क्रैश के सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के साथ करने जा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है अब, और अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान का ये सीसीटीवी फुटेज। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं विमान उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बाद आगे जाकर जमीन पर जब वो क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर भी यहां साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आगे विमान किस तरीके से आसमान से धीरे धीरे कर ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आया, और फिर नीचे विमान दुर्घटनाग्रस्त क्रैश हुआ, और फिर अचानक से तस्वीरों में वो आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आया। तो ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। इसी को लेकर हर जानकारी एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तारीख आज की 12 जून की ये तारीख देश को एक बड़े विमान हादसे का दर्द ये देकर गई है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयर इंडिया का ये विमान जो आज क्रैश हुआ। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से जो खबर सामने आई, आंखें नम कर देने वाली खबर है, जिसके मुताबिक विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई कि एक पैसेंजर इस हादसे में जिंदा बच गए हैं, और उन पैसेंजर की तस्वीर भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है। विश्वास कुमार रमेश इस विमान में सवार कुल 242 लोगों में से एक शख्स जो जिंदा बचे हैं। अपने आप में ये हैरान करने वाली खबर है, और वो जो कुदरत का करिश्मा जिसको कहा जाता है उसी को आप देख रहे हैं इस वक्त। किसी करिश्मे से कम नहीं है इस विमान हादसे में किसी यात्री का जिंदा बचना, लेकिन विश्वास कुमार रमेश इनके साथ ये करिश्मा हुआ है, और ये इस विमान हादसे में जिंदा बचे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्लेन क्रैश वाली साइट पर पहुंचे। प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। आपको बता दें कि आज उड़ान भरने के महज 5 मिनट के भीतर एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान जमीन से टकराया, और जमीन से टकराने के बाद ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ाया गया। इसे देश में हुआ अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे टेक ऑफ करने के साथ ही ये जो विमान है वो आसमान की तरफ जाने की बजाय दोबारा नीचे जमीन की तरफ आने लगा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की पूरी टाइमलाइन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में प्लेन वक्त दोपहर करीब 1:54। अचानक खबर आई कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। एबीपी न्यूज पर देश ने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखी। शुरुआती कुछ मिनटों तक ये साफ नहीं हुआ कि ये विमान कौन सा और किसका है। हालांकि इसके बाद जैसे जैसे ही जानकारी सामने आई कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, ये देख और सुनकर देश सहम उठा। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171, जो कि एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था, उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। एटीसी के मुताबिक उड़ान का वक्त दोपहर 1:39 था
और विमान रनवे नंबर 23 से आसमान में उड़ा था। विमान के मेन गेट पायलट सुमित सभरवाल थे और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटों की उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, जबकि क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली मूल के नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के साथ ही मेन पायलट ने एटीसी को मे डे का कॉल दिया था। मे डे का मतलब होता है आपात स्थिति। इसका मतलब ये है कि विमान के टेक ऑफ करते ही पायलट को किसी अनहोनी का आभास हो गया था। हालांकि इस कॉल के बाद जब एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया। हादसे का जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें विमान नीचे आता नजर आ रहा है और जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो रहा है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। Air India flight AI-171 operated with a Boeing 787-8 aircraft traveling from Ahmedabad to London Gatwick has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. एयर इंडिया का विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। जगह जगह विमान का मलबा बिखरा हुआ पड़ा था। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा था। जब भी मैंने आग देखी यहाँ पे तो गाड़ी में रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मैं दौड़ के अंदर गया, से 6वां मार पे चल गए। तो इसमें बॉडियाँ इतनी सारी थी, सबसे ज़्यादा बहुत सारी थी, लेडीज औरतें और बच्चे भी थे। बच्चे से 150 से ज़्यादा थी। इसमें से हमने उठा के वहाँ से सब लेके आए नीचे। एक लेडीज थी, उसने हाथ भी बताया पर वो लेडीज को कोई बचा नहीं पाए। वो घबरा के वहाँ पे मर गई अंदर धुएं से। जब मेरे घर से विमान निकला तो हिलते उलते यहाँ पे हमारे 100 मीटर के आगे एक मेंटरवाली कॉर्नर करके जगह है, वहाँ पे आके क्रैश हो गया विमान। हमने जब क्रैश हुआ तब विमान हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला सभी जगह बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ वो अहमदाबाद के नरौदा और शाही बाग के बीच मेघानी नगर का इलाका है। इसके पास सिविल अस्पताल है और डॉक्टर्स के हॉस्टल। बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। तस्वीरों में विमान का कुछ हिस्सा बिल्डिंग में लटका हुआ भी नजर आ रहा है। इस हादसे में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी इजाजत तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू तक सभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और इस हादसे वाली जगह पहुंचकर जो विमान मंत्री हैं उनकी तरफ से चश्मदीदों से बात भी की गई। घायलों के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है और उन्होंने ये बताया कि राहत और बचाव का काम जो है वो तेजी से जारी है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जा रही है। हादसे की जांच गहराई से की जाएगी और जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये भरोसा भी केंद्रीय विमान मंत्री की तरफ से दिया गया।
I'm totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. तो हर मुमकिन मदद इस वक्त पहुंचाई जा रही है पीड़ितों को और वाकई में हादसा ऐसा है जिसको लेकर हर कोई दुखी है और बेहद भयावह हादसा जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रैश हुए विमान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एयरपोर्ट परिसर के नज़दीक बने जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसी के परिसर में डॉक्टर्स की हॉस्टल वाली बिल्डिंग पर आकर गिरा। इसमें बताया जा रहा है कि करीब 15 से ज़्यादा डॉक्टर्स घायल हुए। इस हॉस्टल के मेस की तस्वीरें सामने आई हैं। मेस मतलब वो डाइनिंग एरिया जहां पर बैठकर डॉक्टर्स जो हैं वो खाना खाते हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं। दोपहर का वक्त था जब ये हादसा हुआ और ऐसे में लंच टाइम चल रहा था। यहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे होंगे। इस बात की तस्दीक वो थालियां भी कर रही हैं जो यहाँ बिखरी हुई नजर आ रही हैं। कुछ थालियों में तो खाना भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद मलबे से पूरा सना हुआ वो थालियां, वो खाना सब बिखरा पड़ा नजर आ रहा है। ये जो हॉस्टल मेस है यहीं पर हमारे सहयोगी कुशांक पहुंचे और उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहां पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है। इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है और अब तक गवर्नमेंट की ओर से वो पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है। प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 जितने डॉक्टर्स हैं वो जब ऊपर मेस में खाना खा रहे थे तो उन लोगों की इस पूरी घटना के चलते उन लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।